नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत की वजह बताए जा रहे कफ सिरप में जहरीले केमिकल की मिलावट है। तमिलनाडु सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है। तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्रीसन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में हुई जांच में खुलासा हुआ कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 48.6% डाईथाइलीन ग्लाइकोल की मिलावट पाई जाती है। एक जहरीला केमिकल है। तमिलनाडु सरकार ने इसके बाद कोल्ड्रिफ कफ सिरप के प्रोडक्शन और सेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने भी कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रॉस डीएस कफ सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। इधर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। 3 दवाइयों की जांच रिपोर्ट में कोई हानिकारक तत्व नहीं मिले हैं, जिसके बाद 2 प्रदेशों की रिपोर्ट्स में विरोधाभास के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। असमंजस है कि कौन से रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए। अब देखिए, सवाल ये भी है, जिस तरह से बच्चों की जान गई है उसके बाद लगातार कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही है। तमाम राज्यों में हड़कंप है और कहीं ना कहीं अब जरूरत इस बात की है कि जो जिम्मेदार हैं वो तय किए जाए कि आखिरकार ये जो मौतें हुई हैं उसमें किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जान गई है उसके पीछे कारण अपने आप में साफ है कि जो दवा है वो कहीं ना कहीं जान लेने वाली बनी है। वो दवा जो जिंदगी देती है, वो दवा जिससे कि ऐसा लगा था कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो बच्चे कभी उठे ही नहीं। और ऐसे में अब अलग अलग जगहों से तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से एक्शन भी लिया जा रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और तमिलनाडु, जहां पर कि ये जो कंपनियां हैं उनके फॉर्म लगाए गए। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो दवाइयां हैं वो कितने समय से बन रही थी। सवाल ये है कि कितनी दवाइयों में इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है और क्या आने वाले समय में जिम्मेदारी तय की जाएगी इन मौतों की, और जो ये मौत हुई है उनकी, उनके परिवार वालों की। आप समझिए कि जिस तरह से ये छोटे बच्चों की जान गई है, उसके बाद कफ सिरप में जहरीला एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। और अब सवाल कई सारे उठने लगे हैं और देखना यह है कि जो ये एथिलीन ग्लाइकोल है एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला एल्कोहलिक कंपाउंड होता है। तो आपको बता दें कि ये एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती हैं और आपको बताएं कि जब ये इस्तेमाल होता है तो निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं जो बच्चों पर खास करके अगर आप बात करें तो ये जहर का काम करता है। जी हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला एल्कोहलिक कंपाउंड है। फार्मा कंपनियां मिलावट के तौर पर कफ सिरप में इसका इस्तेमाल करती है। हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स, स्टैंड पैड, स्याही, बॉल पॉइंट पेन, स्लावेंट्स पैड में ये पाया जाता है और इंसान के शरीर में जाते ही ये जहर का काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और फिर हार्ट और लास्ट में किडनी। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरह से इसने लोगों की जिंदगी ली है। बहरहाल अब जब तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही हैं तो ये पता भी चल रहा है, हालांकि सवाल कई सारे इस पूरे मामले में उठे भी हैं। हालांकि अब लगातार जब जांच हो रही है तो कई सारी तस्वीर जो है वो साफ हो रही है और कई जगहों पर इस पूरे मामले में लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार जांच की जा रही है। लेकिन आप समझिए कि ये जो जान गई है आखिरकार उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के बाद केरल में भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन कर दिया गया। यहाँ पर 10 बच्चों की जान गई है, राजस्थान में 2 बच्चों की जान गई है। और आपको बता दें कि राजस्थान में भी कफ सिरप और उससे बनने वाली कंपनी कैंसस फार्मा को प्रतिबंधित किया गया है। कंपनी का प्लांट जयपुर में है। इस सिरप से राजस्थान में 2 लोगों की जान गई, 2 बच्चों की। कोल्ड्रिफ दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। बच्चों की मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। राज्य में इस दवा के थोक और रिटेल स्टॉक को सीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की जान गई। पहला संदिग्ध मामला 24 अगस्त को सामने आया और पहली मौत 7 सितंबर को हुई। इसके बाद 15 दिन में किडनी फेल होने से एक एक कर 6 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश स्टेट फूड एंड ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप में डाईएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जिसकी मात्रा तय मात्रा से ज्यादा थी और इसी कारण ये सिरप विषैला हो गया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय औषधि नामक नियंत्रण संगठन ने मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बाद 6 राज्यों में कफ सिरप और एंटीबायोटिक दवाई बनाने वाली 19 कंपनियों के प्लांट में 3 अक्टूबर से निरीक्षण शुरू कर दिया है। इनका उद्देश्य उन खामियों को पहचानना है जिनके कारण दवा की क्वालिटी में कमी आई है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में कफ सिरप पीने से भरतपुर और सीकर में एक मौत सामने आई शुरुआती जांच में। और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो ये स्थिति आई है आखिरकार ये क्यों आई है और आने वाले समय में ये ना हो, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर PSV राव हमारे साथ कंसल्टेंट सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल हर्बल बेंगा जुड़ गए हैं और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले डॉक्टर PSV राव आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति सामने आई है माफ कीजिएगा, जिस तरह से बच्चों की जान गई है, आखिरकार इसकी जिम्मेदारी तो तय होगी ना। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो केंद्र सरकार है वो ये भी कह रही है कि 2 साल तक के बच्चों को आप ये जो सिरप है वो मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरी जांच का विषय होना चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, आने वाले समय में ये ना हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। जरूर, ये जरूरी है कि इसका पूरा जांच हो और ये ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। आपको याद होगा कि 3 साल पहले भारत से बनी और निर्यात की हुई कफ सिरप बच्चों के लिए गाम्बिया में, फिर कजाकिस्तान में, फिर कैमरून में ऐसे ही बच्चों की मौतें हुई थी। और तब इसी पर काफ़ी WHO ने हमारे देश पे इस पे कड़ी निगरानी करने को कहा था। पर ये क्योंकि निगरानी नहीं रखी जा रही है, ये फिर से अब हो रहा है। अब देखिए, इसका जो उद्योग है उस पे अगर ये 2 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। एक ग्लिसरीन है जो खाद्य पदार्थों से बनता है, अच्छा, और ये बड़े जो कॉफ सिरप बुजुर्गों के लिए और बड़े लोगों के लिए होता है उसमें यूज़ होता है। पर जब बच्चों के सिरप में ये प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन के बजाय, क्योंकि ये ज़रा पतला है, पर इसी काम के लिए ग्लिसरीन के बजाय ये इस्तेमाल होता है। अब ये प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल बनता है पेट्रोलियम से, और इसके उत्पादन में अगर ठीक से इसलिए निगरानी ना रखे या सेफ्टी कंट्रोल ना हो तो इसमें ये कंटामिनेंट होता है जो इथाइलिन ग्लाइकॉल और डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, जिसके कारण ये सब मौतें हो रही हैं। अब अगर ये काफ़ी छोटे मोटे कंपनियां हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको लाइसेंस भी नहीं है, जो ऐसी चीज़ें बना रही हैं, अच्छा, और ये अगर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है तो फिर इस प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में ये डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल रहने का काफ़ी मात्रा में रहता है, और इससे ऐसे मौतें होती रहेंगी, किडनी डैमेज होता रहेगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि इस हर प्रदेश में इसका नियंत्रण किया जाए। अब जो ड्रग का लाइसेंस इशू होता है, जो किसी नए दवाई का, वो सेंट्रल इससे होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पर उसका जो नियंत्रण करना है, जो क्वालिटी चेक करना है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो हर प्रदेश को अपने अपने प्रदेश में करना है। ये क्योंकि नहीं हो रहा है, ये काफ़ी कंपनियां ये ऐसे नकली दवाइयाँ या जी जो जिसको कहते हैं एडल्ट्रेट ड्रग्स या सबस्टैंडर्ड ड्रग्स, ऐसी चीज़ों का बिक्री हो रहा है। और काफ़ी बड़े कंपनी भी किसी छोटे कंपनी से इसका रॉ मटेरियल लेके फिर वो उसको घोल के ये सिरप बना रहे हैं। तो सबका सैंपल्स चेक होना चाहिए। और ये जो हमारा ड्रग कंट्रोल एक्ट है वो 1940 का है, और इस पे 2008 में काफ़ी अमेंडमेंट्स भी किया गया था। इसे
काफ़ी ऐसे जो उद्योगपति हैं जो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो सेफ्टी जिनमें ऐसे कंट्रोल नहीं है, जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, उन पे काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा सकता है, काफ़ी जी किया जा सकता है, पर हो नहीं रहा है। बिल्कुल, ये यही इसीलिए तो है कि सवाल ये है, ये बार हो बार नहीं रहा हो है, रहा तभी है। तो इतने बच्चों की जान चली गई और अब तक कोई बड़ा एक्शन सामने नहीं आया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी स्थिति हुई है उसका आकलन किया जाना चाहिए। हालांकि हम अभी ही लेट है, आप समझिए कि उन बच्चों की जो जान गई, आखिरकार उनकी क्या गलती थी? दवा जो उन्होंने ठीक होने के लिए खाई, उसी ने उनकी जिंदगी ले ली। ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है डॉक्टर स्वाति, वो भी 21वीं सदी बिल्कुल, में। बहुत ही दर्दनाक जो है घटना है जो हुई हुई है। और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कि ये कफ सिरप दिया गया, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल था, जो कि देखिए पहली बात ये है कि डाइथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसको कफ सिरप में होना ही नहीं चाहिए। ये कफ सिरप में कर ही क्या रहा है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि इन सब चीजों को पास करती हैं कि दवा आपकी सही बनी है या नहीं, इसमें सही इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं, सही नापतोल में है या नहीं, उन्होंने बिल्कुल आंख बंद करके इस कफ सिरप को पास किया है। तभी तो ये फार्मेसीज में, अस्पतालों तक, दुकानों तक पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंच रहा है ऐसा कफ सिरप जिसमें कि जहरीला तत्व है, जिसको कि होना ही नहीं चाहिए कफ सिरप में, और ऊपर से छोटे बच्चों के कफ सिरप में और ज्यादा ये डाल दिया गया। तो ये तो एक बिल्कुल क्रिमिनल एक्ट है जो कि हुआ है, और इसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको जरूर, जो मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग है उनको, इनको पकड़ेगा। और एक ये भी तो सोचिए ना कि ये तो कितने और फार्मेसीज में इस वक्त ये कफ सिरप बिक रहा होगा, न जाने कितने और बच्चे अभी अनजान हैं इस चीज से और उसका सेवन कर रहे हैं, और पता नहीं कितने और बच्चों की किडनियों पे इसका बुरा असर पड़ रहा होगा। तो ये तो एक ऐसी चीज है जिसपे बहुत तुरंत एक्शन होने की जरूरत है, बहुत तेजी से एक्शन होने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग गांव में ऐसे होंगे जिनको शायद इसकी अभी जानकारी होगी भी नहीं। तो वहां तक ये जानकारी पहुंचाना और उन लोगों को भी बचाना एक बहुत बड़ा इस वक्त महत्वपूर्ण कदम है जो कि उठाने की जरूरत है। साथ ही जो हमारी एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, जो हमारी अप्रूवल अथॉरिटीज हैं, उनको भी अंदर झांक करके देखने की जरूरत है कि कैसे वो इस तरह का जो एक दवा है उसको पास कर रहे हैं। ये दवा जान बचाने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन इनमें तत्व ऐसे हैं जो कि उल्टा जान ले रहे हैं। तो ऐसी दवाइयों को कैसे आप पास कर रहे हैं? कैसे कंपनियां जो है इस तरह की दवाइयां बना करके अप्लाई भी कर देती हैं कि हमको इसके लिए परमिशन दे दी जाए कि हम इसका इस्तेमाल जो है लोगों के लिए कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात जी है जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है बहुत। क्योंकि देखिए भारत में अगर अब आप देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो बननी शुरू हो गई हैं जो कि अपनी दवाइयां बनाने लग गई हैं। पहले गिनी चुनी कंपनीज ही होती थी जिनकी दवाइयां आती थी, लेकिन अगर आज आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां बन गई हैं जो कि दवाइयां बना रही हैं। लेकिन वो दवाइयां पैमाने पर कितनी सही हैं, क्या वो सही नापतोल में उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे तो नहीं है जो कि विषैले इंग्रेडिएंट्स हैं? ये सब चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो मार्केट में इतनी फ्लडिंग हो रही है मेडिसिन की, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, देखना होगा कि जो दवाइयां आ रही हैं वो सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर, इनके अंदर इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है, ये सब देखना होगा। और जिस तरह से अभी ये किस्सा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हुई है, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है जहां हमें ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमारी जो फार्मेसीज हैं इस वक्त कंप्लीटली अनरेगुलेटेड हो रही हैं। तो कैसे उनको कंट्रोल करना है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर पीएसवी राव, अब जिस तरह की ये चीजें हुई हैं, इसके बाद सबसे बड़ा और अहम कदम क्या उठाया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात कि आखिरकार जिम्मेदारी तो निश्चित तौर पर तय होगी कि जिन्होंने ये किया है, लूप होल कहां पर, और हर बार की तरह ऐसा ना हो कि कुछ लोग जो हैं वो पकड़े जाएं और जिन्होंने एक्चुअली ये किया है, जो एक्चुअली ये करते हैं, वो छूट के रह जाए। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, और ये बार बार हो रहा है कि ये लोग छूट रहे हैं, कोई उसकी ठीक से निगरानी नहीं कर रहे हैं, ना इसकी जांच होती है ठीक से। और अब एक काम तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो कि मीडिया, टीवी हो या
प्रिंट मीडिया हो, इस और सोशल मीडिया में इसका विचार हो रहा है, इसका सबको ये मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर ये जितने भी बच्चों के माता पिता हैं और जो भी डॉक्टर्स हैं और जो भी औषधि बेचने वाले हैं, ये सब ये प्रोग्राम देखकर जरा ये तो देख लें कि ये क्या बेच रहे हैं और ये क्या बच्चों को दे रहे हैं। तो ये तो तुरंत हो सकता है कि ये सब कॉफ सिरप का इस्तेमाल बंद हो जाए। अब जो सरकारी कार्य जो सरकार को करना है, ये है कि हर प्रदेश के सरकार को सारे जितने भी बच्चों के कॉफ सिरप्स हैं, जो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, उसका सैंपल्स लेकर टेस्टिंग किया जाए तुरंत। और जितने भी ये दवाइयाँ हैं जो जिसमें ये डाइथाइलिन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल है, उनको इमिडिएटली मार्केट से विड्रॉ किया जाए और जितने भी अलग अलग क्लिनिक्स को भेज दिया गया है या दुकानों को भेज दिया गया है, इन सब को जब्त किया जाए। और इस जो जिन्होंने ये ऐसे दवाइयाँ बनाई हैं, उनको पकड़ के इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। इनको माने इसमें तुरंत इसके एक्शन लेना चाहिए। और इस जो एक्शन लिया गया है, ये पूरे पब्लिक को दिखाना चाहिए कि देखिए इन्होंने ये काम किया है और इन पर ये सारे एक्शन लिए गए हैं, जिससे कि दूसरे जो भी उत्पादक हैं वो इसको देखकर डर जाए और ऐसा काम फिर से ना करें। और जी अब सुना है कि जो ड्रग कंट्रोलर है राजस्थान का, उनको सस्पेंड किया गया है। अब जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं अलग अलग प्रदेश में, अगर वो ये काम ना कर पाए और ऐसे लापरवाही हो, तो फिर उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और ये मैं वक्त की मांग भी है कि एक्शन होना ही चाहिए, तभी जाकर ये चीजें रुकेंगी। अच्छा, देखिए, कहीं ना कहीं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जो ये चीजें होती हैं ये किस लेवल पर रोकी जाती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अभी अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? क्योंकि जैसे कि कहा जा रहा है कि हमने दवाइयां सील कर ली हैं और तमाम चीजें कही जा रही है, लेकिन जिस चीज का इस्तेमाल हुआ है, जो जहरीला बना रहा है, उस चीज का ही उत्पादन बंद हो, क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है अभी? देखिए, जो ये चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, डाइथिलीन ग्लाइकॉल, ये हाँ। ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है, एंटी फ्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेक फ्यूल में इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल दूसरी जगह पर है जहां इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये एक विषैला तत्व है जिसको दवाइयों में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दवाइयों में इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो देखिए एक क्रिमिनल मंशा से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो हमारी जांच करती हैं, जो किसी भी दवा को पास करने से पहले उसके पूरी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं कि इस दवा में क्या क्या मिलाया गया है, सही मात्रा में मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है, उनका बहुत अहम रोल हो जाता है यहाँ पर ये देखना कि जो दवा को आप पास कर रहे हैं, जिसपे आप ठप्पा लगा रहे हैं कि हाँ ये दवा मार्केट में जा सकती है, इसे आप बेच सकते हैं, उसके पहले आपने क्या वो टेस्टिंग करी है या नहीं, या आप भी उनके साथ पैसों के फेर में आ गए हैं और आप आंख बंद करके इन दवाइयों को आगे पास कर रहे हैं कि हाँ इनको मार्केट में जाने देते हैं, इनका इस्तेमाल होने देते हैं। तो यहाँ पर रोक लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो इस तरह की कंपनियां हैं जो ऐसा सोचती हैं कि हम पैसा दे करके पास करा लेंगे, या हमारी दवाई में कुछ विषैले तत्व हैं तो भी कोई बात नहीं, हम किसी ना किसी तरह से इसे मार्केट तक पहुंचा लेंगे, उनको भी डरने की जरूरत है। तो जी उसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम जब तक नहीं उठाए जाएंगे, जब तक बिल्कुल, तब आगे तक की ये होता जो ही कंपनी है रहेगा उनको और एक डराया नहीं नजीर पेश जाएगा, करने तब की तक ये निश्चित तौर सब पर होता ही बहुत रहेगा। ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर पीएसवी राव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से इन बच्चों की मौत हुई है, ये एक अलार्म है। ये समझना होगा कि आखिरकार ये क्यों हुआ है, सबसे बड़ी बात कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर बाकी चर्चा भी होगी।
मेरी बात सुनिए कि जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। फिर भी अभी मैं जयपुर जाऊंगा तो इसकी और मैं जांच करूंगा इसकी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का भी कहना है कि सभी खांसी के सिरप के नमूनों की जांच में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल नहीं पाए गए। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो मुंह पाए खड़ा है, वो है कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई और उनकी जिंदगी किसने छीनी। कफ सिरप से मध्य प्रदेश में 10 बच्चों की मौत के बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जब तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट जारी कर कहा कोल्ड ड्रिंक सिरप में जहर है, तब जाकर सिरप को बनाने वाली कंपनी के और उसके प्रोडक्ट की बिक्री पर मध्य प्रदेश में बैन किया गया। वहीं तमिलनाडु सरकार के कफ सिरप को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGHS ने एडवाइजरी में कहा कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवाई देने के बाद 10 बच्चों की मौत के मामले में जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का आरोप है कि कफ सिरप की वजह से 10 बच्चों की जान चली गई, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कफ सिरप को क्लीन चिट देने में लगे हैं। तमिलनाडु में जांच हुई तो कफ सिरप का सच सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से प्रदेश नहीं संभल रहा, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कफ सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी, और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग समझ रहा है क्या? खांसी की दवाई पीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। पूछा जा रहा है कि जिस खांसी की दवाई में तमिलनाडु के जांचकर्ताओं को जहर मिला, वो जहर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में उजागर क्यों नहीं हुआ? इतने बच्चों के काल के गाल में समा जाने के बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और जिन माओ की गोद सुनी हुई, आखिरकार उनका क्या गुनाह था? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बहरहाल बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार जब रिपोर्ट सामने आई है तो आने वाले समय में सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों की जागरूकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप बीमार हैं और आपकी तबीयत ख़राब है तो आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि आप अपने मेडिकल स्टोर के पास जाएँ और वहाँ पर जो भी व्यक्ति हो आप उनसे दवाई लें। ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है और ये सबसे बड़ी वजह है कि हेल्थ जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर के पास ना जाकर कोशिश करते हैं कि मेडिकल स्टोर में जाकर जो व्यक्ति वहां पर है हम उनसे ही दवाई लेते हैं, और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो कम से कम इस तरह की घटनाओं के बाद जागना और जागरूकता हमारी भी जिम्मेदारी है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।